बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स कैफ़े देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सीरीज़ जीत गया। वनडे सीरीज़ 2-1 पाकिस्तान के नाम रही और इस पर बात करेंगे और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही, खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस रही, क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान साहब। आसिफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है ना यार, क्या हो गया? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो बस आपको जो कहा है आप उसका जवाब देना यार। आप चले, ठीक है। भाई बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, आपकी टीम सीरीज़ जीत गई है। सीरीज़ जीती है, खुशी की बात है। 2013 के बाद सीरीज़ जीते हैं, बिल्कुल बड़ी बात है। बड़ी बात है। और बड़ी बात यह है कि एक शख्सियत जो उस वक्त भी थे वो अब भी हैं। कौन? मिसबाह-उल हक। हाँ, मिसबाह उस वक्त कप्तान थे शायद। उस वक्त कप्तान थे और अब कोच। उसके दरमियान में क्या क्या हुआ? दरमियान में तो बहुत कुछ होता रहता है। चले खैर, मिसबाह को भी मुबारक हो, वकार यूनुस साहब को मुबारक हो, बिल्कुल यूनुस खान साहब को मुबारक हो। पाकिस्तान की देखें, जीत के बाद ना हमेशा सोना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं बैठ जाना चाहिए। अभी इसमें खामियां तलाश अगर करेंगे तो आपकी मिडिल ऑर्डर जो बैटिंग है उसमें अभी भी खामी है, बहुत ज़्यादा है। सिर्फ अभी भी आप तीनों रन देख लें, 94 रन बाबर के, 101 गालिबन फखर के, टॉप 3 जो है वो स्कोरर हैं, और नीचे कुछ भी नहीं। 59 रन किए हैं उसने इमामुल हक 57, यस। ये तीन आपके मुसलसल स्कोर करते आ रहे हैं। और जो हसन अली के रन हैं आखिर के, वो आप नहीं भूल सकते, उनके बगैर तो आप जीत ही नहीं सकते। बिल्कुल, वो बड़े मतलब उन्होंने क्रूशल था जिस तरह से उन्होंने आके एकदम किया और वही डिफरेंस साबित हुआ। 28 रन का आपका डिफरेंस है और 32 उन्होंने बनाए, तो वो बड़ा अच्छा रहा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मतलब जीत तो जीत है और एक बड़ी टीम के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में जाकर जीतना हर लिहाज से एक बड़ी कामयाबी है, ख़ासतौर से पाकिस्तान टीम के लिए। और जिस तरह हम देखते हैं कि इनएक्सपीरियंस साइड है, कोई बड़े नाम नहीं है सिवाय बाबर आजम के इस टीम के अंदर, तो बहरहाल एक बड़ी जीत कही जा सकती है। देखिए, बड़ी जीत कही जा सकती है वो इस लिहाज से कि साउथ अफ्रीका को हराया है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम को भी अगर आप देखेंगे ना तो उनकी भी अहम प्लेयर्स सब चले गए थे आईपीएल के लिए। 6 प्लेयर्स नहीं थे, 5 आईपीएल के लिए गए और वेंटर डुसिन जो कि रन्स करते हुए आ रहे थे वो अनफिट हो गए। तो ये भी पाकिस्तान के हाथ में गई ना बात कि मिडिल ऑर्डर ने आपके स्कोर नहीं किया और उसके बावजूद आप जीते। सही। तो ये भी चीज़ जहन में रखनी होगी। और ये जीत खैर देखें, 2 एतबार से जीत को आप देखेंगे ना, अगर साउथ अफ्रीका के सिर्फ नाम को अगर आप लगा के देखें तो उसके हिसाब से तो आपकी ये बड़ी जीत है, बिल्कुल। लेकिन ये भी देखें साथ साथ कि क्या उस टीम में नहीं था, क्या सारे अच्छे बॉलर्स उनके चले गए, सारे बैट्समैन उनके अच्छे चले गए, तो उनके पास बचा क्या? सही। उसके बावजूद आपने जीत लिया, ठीक है, लेकिन अभी इस जीत से कोई इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अभी भी पाकिस्तान को मेहनत करने की ज़रूरत है, ख़ासकर मिडिल ऑर्डर पे, जिसपे जो कि हमने पहले भी कहा। दूसरा ये कि आपने जो तब्दीलियां आज की थी वो भी सवाल उठता है उन पे। बिल्कुल, 4 तब्दीलियां। सरफराज अहमद वापस आए, हसन अली वापस आए। क्यों आए सरफराज अहमद? क्यों वापस? सरफराज वापस, जो जहाँ तक मैं समझाऊँ तो इसलिए आए कि आपकी मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा खला था। आपके मिडिल ऑर्डर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही। जिस तरह से आपने आसिफ अली को मुसलसल चांसेस दिए, वो फ्लॉप रहे। ठीक है, दानिश अजीज़ को लाए लेकिन वो भी नहीं चल सके। 2 मैच पे दानिश अजीज़ को बाहर कर दिया, तो कितने मैच देंगे? तो ये मुझे बताइए ना। देखें, टीम इंतज़ामिया की कामयाबी वो होती है कि वो कोई प्लेयर बनाए। अब मिसबाह-उल हक ने अब तक, मिसबाह-उल हक इसलिए क्योंकि वो टीम के कायद हैं इस वक्त, वो कोच और चीफ सिलेक्टर से उन्होंने शुरू किया था। सही। उस वक्त से लेके अब तक कौन सा प्लेयर बनाया? हैदर अली एक कह सकते हैं। नहीं, हैदर अली भी अभी तक उस तरह का प्लेयर नहीं बना ना। हाँ, तो बस सही है, उसके ऊपर आप रिलाई करें। आपने खुद ही T20 में फिर भी चले, आप कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वनडे का वो अभी तक भी नहीं चले। फिर वही सवाल वही है ना कि मिसबाह-उल हक की टीम इंतजामिया ने अब तक कौन सा प्लेयर बनाया? मिसबाह-उल हक को अभी इतना टाइम नहीं हुआ और वनडे क्रिकेट तकरीबन होने को है। वनडे क्रिकेट हमने कितनी खेली? 2 साल। वनडे क्रिकेट हमने कम खेली है, लेकिन मैं तो ओवरऑल प्लेयर की बात कर रहा हूँ। टेस्ट में भी आपने कौन सा प्लेयर बनाया? टेस्ट में के बने बनाए प्लेयर्स तो बाहर चले गए। शान मसूद बाहर हो गए और है हमारे असद शफीक बाहर हो गए। अब
लेकिन असद शफीक की आपने बात की, तो असद शफीक बाहर हुआ तो उसके बाद उसके ऊपर क्या काम हुआ, कहाँ गायब हो गया? 77 टेस्ट खेलने के बाद असद शफीक मंजर आम से बिल्कुल गायब है, क्यों? सवाल वही है, सवाल वही खड़ा है कि उसकी अगर चले वो अभी हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। अच्छा, आसिफ अली टीम के साथ है, लेकिन आसिफ अली की जो खामियां हैं वो वहीं की वहीं हैं। यूनुस खान और मिसबाहुल हक दो एक बड़े नाम पाकिस्तान बैटिंग का, और दोनों टीम के साथ हैं, दोनों के साथ जो है वो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आसिफ अली की खामियां क्यों नहीं दूर हो रही? आसिफ अली की खामियां दूर यूँ नहीं हो रही कि अभी भी देखें, अगर आसिफ अली को 2 मैचेस मिले तो उसमें आसिफ अली से ऊपर शादाब खान ने बैटिंग की, तो शादाब खान का भी तो फैसला करना है पहले कि वो बैट्समैन बनाना है, उसको बॉलर बनाना है या बॉलर ही चलाना है, ऑलराउंडर रखना है, क्या सिचुएशन है शादाब खान की। तो ये भी एक बड़ी बात है ना। बात यही है कि इन दोनों बड़े नामों ने अब तक कौन सा नाम पैदा किया, कौन सा नया प्लेयर ऐसा लेकर आ गए जिसको आप कह रहे हैं कि यार ज़बरदस्त हो गया। तो ये सिर्फ नौकरी कर रहे हैं? नहीं, नौकरी नहीं कर रहे, मुझे क्या पता क्या कर रहे हैं, मैं तो आपसे सवाल नहीं, डिलीवर नहीं कर रहे जब, तो फिर नौकरी ही कर रहे हैं ना, तनख्वाह ले रहे हैं, उनको अपनी तनख्वाह से मतलब है। भाई मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैंने तो नहीं कहा ये। नहीं, आप ही कह रहे हैं ना कि उन्होंने कोई प्लेयर नहीं बनाया, अगर नहीं बनाया तो भाई फिर क्या किया? होम सीरीज हो गई, होम सीरीज में प्लेयर कौन सा ऐसा प्लेयर है भाई? देखें, जाहिद महमूद आया, ठीक है, उस्मान कादिर आया, ये लोग इनकी वजह से आए, तो इन्हीं के दौर में खेले ना। नहीं, इनके दौर में खेले तो क्या आउटस्टैंडिंग प्लेयर बन गए। उस्मान कादिर को तो खिलाया नहीं था दो वनडे में, तो अभी तो खेला ना, आज तो उसका डेब्यू हुआ, में खेला ना। अगर वो प्लेयर बन गया था तो पहले 2 वनडे की पहली चॉइस होना चाहिए। तो शादाब खान खेल रहा था ना। शादाब खान क्यों खेल रहा था, यही सवाल है। ही इज द वाइस कैप्टन। शादाब खान वाइस कैप्टन हो, अभी देखें ना, ये भी एक नई बहस आपने शुरू कर दी ना कि वाइस कैप्टन है तो इसलिए खेल रहा है। वाइस कैप्टन है तो भाई वो खेलेगा, तो वो खेलेगा, परफॉर्मेंस हो। तो इसका मतलब है वाइस कैप्टन गलत था। वो जब वाइस कैप्टन बनाया गया था उस टाइम उसकी परफॉर्मेंस थी गलत। को क्या परफॉर्मेंस थी उसकी? उस टाइम उसकी परफॉर्मेंस थी भाई, वो विकेट भी ले रहा था, वो उसने बैटिंग, उसने तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, परफॉर्मेंस ही नहीं है उसकी। नहीं, देखिए जब उसको पीएसएल पिछला पीएसएल उठा के देखें, पीएसएल देख ले, उसके बाद उसको वाइस कैप्टन बनाया भाई। पीएसएल तो टी20 है ना, बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसको तो तमाम फॉर्मेट में बनाया गया। हम वनडे की बात कर रहे हैं कि वनडे में परफॉर्मेंस क्या है। वनडे तो खैर हमने खेले ही बहुत कम है ना वनडे, लेकिन टी20 हो या वनडे हो, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी नहीं था। सही है, तो वो क्या वजह, तो अब देखें, या तो प्लेयर पिक हो रहा है पीएसएल से, या प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट से पिक हो रहा है, कहाँ से पिक हो रहा है? ये दोनों ही जगह हैं, उसके अलावा तो तीसरा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है ना। फर्स्ट क्लास भी तो है, तो फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक है ना, तो फर्स्ट क्लास है और पीएसएल है, ये 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट तो भाई तो फिर तय करें ना कि फर्स्ट क्लास की टीम बनेगी, यानी टेस्ट मैच की टीम बनेगी तो फर्स्ट क्लास से बनेगी। नहीं, उसकी देखिए वो एक लंबी बहस है, उसके ऊपर अगर बात करेंगे तो फिर बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, वो टीम में नहीं है। कामरान गुलाम नहीं है, ताबिश खान नहीं है, बहुत सारे। ताबिश खान है, नहीं मतलब उसको खिलाया कहाँ है? हाँ, खिला नहीं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में वो टीम के साथ था, बिल्कुल। कामरान गुलाम भी था, कहाँ गया? तो अब ये बहस कहीं और जा रही है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस्मान कादिर, आपने कहा कि इन्होंने बनाया, तो उस्मान कादिर क्यों नहीं था पहले 2 टेस्ट मैच में, ये सवाल था। तो इस सीरीज को जीत गए आप, बहुत अच्छा हुआ, मुबारकबादें आ रही हैं, हर जगह से आ रही है, अच्छी बात है। आज हालांकि बहुत बुरा दिन है पाकिस्तान का, फीफा की पाबंदी लगी है, बिल्कुल, वो भी उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला, कहीं से कोई पाबंदी, कोई बात नहीं आई। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का पैगाम आया है, उनका बयान आया है, उनको पढ़ लेता हूँ, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी ख़ास बात क्या है, वो कोशिश करेंगे कि दोनों को बिठाएं और सूरत हाल का हल निकालें। लेकिन अभी तो खैर हम फुटबॉल पे बात नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के। पाकिस्तान का टूर जा रहा है साउथ अफ्रीका का, उसमें फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, ठीक है। उसके बाद फ़खर को जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है टी20 के लिए। देखें टी20 में अब उसको लेकर आ गए अगर आप टी20 में, तो शर्जील खान का क्या होगा? शर्जील और फ़खर ओपन करेंगे, शर्जील और फ़खर ओपन करेंगे। तो इससे पहले कौन ओपन कर रहा था? बाबर। तो वो बुरा हो गया। नहीं, बाबर नीचे आएगा,
देखें ना, टीम का कॉम्बिनेशन तो चेंज हो जाएगा ना। बिल्कुल कॉम्बिनेशन तो चेंज होगा। देखिए अगर फ़खर ज़मान PSL की परफॉर्मेंस पे आया ना टीम में वापस, T20 में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और वो वनडे में आया, वनडे में भी वो परफॉर्म कर गया, तो अब उसको T20 में भी रखना है। अगर T20 में वो रहेगा, टीम के स्क्वाड के साथ रहेगा, तो फिर वो लाजमन खेलेगा भी। लग तो ऐसे ही रहा। शर्जील का अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि शर्जील को जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि उसको फ़िटनेस के लिए कहा गया था, तो अभी तक उसकी कोई ख़बर नहीं आई कि उसकी फ़िटनेस इम्प्रूव हुई है जो उसको कहा गया था या नहीं हुई। यानी फिटनेस के बगैर उसको टीम में ले लिया था। हाँ, वो तो कहा गया था ना कि हमने उसको ले लिया, अब उसकी फ़िटनेस पे काम होगा। ये इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन कमेटी में और इंतज़ामिया में कुछ ऐसा है। अब सिलेक्टर कह रहे हैं कि हमने जो है वो टीम इंतज़ामिया के कहने पर शरीर को लिया, तो ये फैसला कर लेना एक पहले। नहीं, आप देखें जो मायारात पहले थे वो बदल गए ना। पहले हम देखते थे कैंप लगता था, यो टेस्ट होता था, उसमें खिलाड़ियों के पॉइंट्स देखे जाते थे, कौन कितना अच्छा दौड़ा है, किसने अच्छी रनिंग की है, किसने जंपिंग की है, किसने क्या किया, किसके कितने पॉइंट हैं, उस बेस पे सिलेक्शन होती थी। लेकिन अब ये हो रहा है कि टीम में लेने के बाद कहा जाता है कि जी अब टीम में आ गया है तो अब हम इसकी फ़िटनेस पे काम करेंगे। ऐसा ही हुआ। ऐसा हुआ है, जो खबर आई थी उसके हिसाब से 10 अप्रैल तक का टाइम दिया है उसको। 10 अप्रैल में जो T20 सीरीज शुरू हो रही है उससे पहले वो खेलेंगे। उसके अलावा जाहिद महमूद भी आ गए ना T20 में। बिल्कुल, जाहिद महमूद आ गए, लेकिन आई थिंक जाहिद महमूद को जिम्बाब्वे में शायद चांस मिले। जिम्बाब्वे में T20 सीरीज, हाँ हाँ, वो क्योंकि टेस्ट टीम के साथ है। हाँ, वो टेस्ट टीम में क्यों है वैसे? फर्स्ट क्लास की वजह से। हाँ, फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस थी। हालांकि वो खेले थे T20 और T20 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में, लेकिन उनको शादाब खान की वजह से ओवरलुक किया गया और उन्हें रखा गया टेस्ट टीम में। अब शादाब खान नहीं है तो वो T20 में भी आ गए। शाबाश, बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि वो शादाब की वजह से बाहर हुए थे, तो शादाब खान नहीं है तो वो भी वापस आ गए। बहुत अच्छी बात है। यस, बहुत अच्छी बात है। मतलब अब देखते हैं कि चांस मिलता है या नहीं, और चांस मिलने पर है, क्योंकि T20 में उस्मान कादिर भी है। उस्मान कादिर फर्स्ट चॉइस। उस्मान कादिर इज़ फर्स्ट चॉइस। अगर उस्मान कादिर फर्स्ट चॉइस है तो फिर कितने स्पिनर खेलेंगे भाई? नवाज ने भी परफॉर्म किया है, नवाज 3 आउट किए, 3 आउट किए, बिल्कुल, और टॉप के मतलब ऊपर से आउट किए उसने। हाँ, आज लेफ्ट हैंडर का बड़ा दिन था वहाँ साउथ अफ्रीका जो लेफ्ट हैंड स्पिन बॉलर है उसने भी आउट किया। बिल्कुल, उसने भी गालिबन 3 ही आउट किए। हाँ, 3 आउट ऊपर से उसने 3 आउट किए थे। अब क्या देखते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है हमारे टॉप 3 बैट्समैनों की। बॉलिंग में आज देखें तो हमारे पास शाहीन अफरीदी ने भी परफॉर्मेंस दी और हारिस रऊफ ने विकेटें ली, लेकिन उनका इम्पैक्ट नज़र नहीं आया तीनों मैचों में। हारिस रऊफ ने रन्स बहुत दिए इस सीरीज़ में अगर देख, लेकिन वो बॉलर ही ऐसा है, वो गेंद आगे करता है, तो वो वैसे हारिस रऊफ को वनडे क्यों खिलाया गया? हारिस रऊफ को वनडे क्यों खिलाया गया? हारिस रऊफ को पेस की वजह से खिलाया गया। पेस हसनैन के पास भी है, लेकिन उनको पेस की वजह से खिलाया गया है, यही बताया गया था। वसीम जो सेलेक्टर हैं, तो वसीम भी बहुत है ना, मोहम्मद वसीम सेलेक्टर है, उन्होंने यही बताया था कि पेस की वजह से उसको खिलाया। अब बाकी और क्या वजह है, लेकिन अभी तक आपकी बॉलिंग भी सेट नहीं हुई, मिडिल ऑर्डर भी सेट नहीं हुआ, सिर्फ टॉप ऑर्डर आपका इस वक्त इस उसका इम्पैक्ट। अच्छा, उस पर भी कुछ लोग कह रहे थे कि तुक्के में रन्स बना लिए फ़खर ज़मान ने। मर्जी है भाई, उनकी मर्जी। हाँ, वो कह सकते हैं। कौन कह रहा था? तनवीर अहमद। तनवीर अहमद कौन? आपके दोस्त टेंगो मेरा दोस्त टेंगो कह रहा था, ठीक कह रहा है यार, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। अगर भाई एक राय होती है, लेकिन भाई देखें 193 और फिर 100, ठीक है, तुक्का तो नहीं हो सकता ना भाई। नहीं हुआ होगा, लेकिन उसकी राय हो सकती है, उसकी राय का एहतराम तो करें ना आप। ठीक है जी, चलें, एहतराम करते हैं। बहरहाल फ़खर ज़मान ने प्रूव किया, और फ़खर ज़मान ने जिस तरह से बैटिंग की तो वो तुक्का नहीं थी, बल्कि वो बैटिंग थी, और जिस तरह से उन्होंने खेला है तीनों मैचों में, तो फ़खर ज़मान की जिस तरह से वापसी हुई, बड़ी धमाकेदार वापसी हुई। हालांकि फ़खर ज़मान पाकिस्तान कप के फाइनल में नहीं खेले थे, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन खैर कहा गया कि इंजर्ड है,
और काफ़ी बड़े अरसे से टीम से भी बाहर थे और वहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे, बड़ी अच्छी थी, मेरी इनसे मुलाकात भी होती थी पाकिस्तान कप के दौरान। सही। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है उसके बाद से। लेकिन फिर अगर पाकिस्तान कप में बात करें तो शोएब मकसूद की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, इन्हीं के कप्तान साजिदा फरहान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वो भी फिर नज़र में रखनी होगी। सही। तो मिडिल ऑर्डर के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। सही, ठीक है। तो मिडिल ऑर्डर की आपने बात की, तो मिडिल ऑर्डर में हमें कहा गया कि पावर हिटर्स जो है वो हमारी ज़रूरत है। तो पावर हिटर्स आपको नज़र आए हैं कि पावर हिटर्स कुछ अपना किरदार उन्होंने अदा किया? देखिए, ये लफ्ज़ जो है ना पावर हिटर, ये ज़रा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है वनडे क्रिकेट में। मेरा नहीं ख्याल कि हर ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको पावर हिटर की ज़रूरत पड़ती है। वनडे क्रिकेट अब 50 ओवर की क्रिकेट बड़ी है, तो उसमें शायद मैं बड़े एहतियात से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल है शायद ही कहीं ज़रूरत पड़ती हो। आपने अभी भी आपके पास पावर हिटर तो नहीं है, आप 320 रन कर रहे हैं। 320 कर रहे हैं तो हिटिंग तो हसन अली ने की है ना, तभी 300 क्रॉस किया है। बस तो मिल गया ना पावर हिटर। हसन अली को पावर हिटर बना दें, क्या करें एक इनिंग पे? क्या करें अब? हसन अली ने भाई, आपने तो आसिफ अली को पावर हिटर बनाया था। अब आसिफ अली ने नहीं किया तो मैं क्या करूं भाई? तो बात तो करें ना। अगर नहीं खिलाएंगे उसको, शादाब से भी नीचे भेजोगे अगर बैटिंग करने, उसका नंबर तो सेट कर दो यार। नंबर देखें, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भेजा जाएगा ना। ज़रूरत उसकी, वो शादाब खान जो है वो उससे अच्छा बैट्समैन है, ये कह रहे हैं। अगर टीम इंतजामिया समझती है कि शादाब उससे पहले अच्छा खेल सकता है तो आप बताएं ना। अच्छा, सही बैट्समैन है, उससे अच्छा बैट्समैन है? नहीं तो फिर उसको ऊपर आना चाहिए। लेकिन आसिफ अली तो मजबूरी में वनडे में आया। आसिफ अली को आना नहीं चाहिए था वनडे में, मजबूरी में वो इसलिए आया कि वो शकील की अनफिट हुआ। हाँ, सऊद शकील की जगह आया, वो तो पहले नहीं था वनडे में। नहीं था। तो आसिफ अली को T20 में चांस दें, T20 में देखें कैसा खेलता है, उसके बाद चलेगा। सही, ठीक है। तो अब T20 खत्म हो गया आपके सवाल? नहीं, अब आगे T20 है। हाँ, T20 है, ठीक है। अब अगर शर्जील और फ़खर ओपनिंग करते हैं तो कैसी जोड़ी रहेगी? शर्जील और फ़खर ओपन करते हैं तो बड़ी एक्सप्लोसिव जोड़ी रहेगी, है ना? दोनों तरफ से हिटिंग, क्योंकि शर्जील खान ने वनडे कप में भी और जिस मैच में अगर ये दोनों खड़े हो गए 10 ओवर तक, तो मैच कहाँ जाएगा? अब ये तो पता नहीं भाई कहाँ जाएगा। नहीं भाई, आप इमेजिन करें। आप इमेजिन करें, इमेजिन ही कर सकते हैं। आप इमेजिन करें, इमेजिन ही कर लेते हैं भाई, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अभी देखें ना शर्जील का क्या होता है। अभी क्या T20 में भी 2 विकेट कीपर से जाएंगे। ठीक है, स्क्वाड में तो दोनों विकेट कीपर है ना। अब देखना ये है कि खिलाते किसको है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि T20 में सरफराज को चांस मिलेगा। देखिए, आज भी सरफराज अहमद का माजरत के साथ, सरफराज अहमद को ड्रॉप क्यों किया था पहले? सरफराज अहमद तो T20 से पहले ड्रॉप ही नहीं होते थे। सरफराज तो ड्रॉप हो गए, वनडे से भी बाहर, T20 से भी बाहर, टेस्ट से भी बाहर। वनडे में तो उनको रखना चाहिए था, वनडे में तो उनकी जगह, वनडे T20 दोनों में उनकी जगह बनती, T20 में भी बनती थी। तो अब अगर उसको निकाला किस वजह से था, ये भी तय कर लें। अब सरफराज अहमद देखें, सरफराज अहमद अगर आज ये चले एक विकेट कीपर खेलता, सरफराज अहमद या रिजवान, दोनों में से एक ने बैठना चाहिए था, एक को आज, और हैदर अली को खेलना, हैदर अली को, लेकिन हाँ हैदर खेल सकता था, किसी भी नंबर पे खेल सकता था। लेकिन फिर सरफराज को नहीं खिलाते तो तब हैदर की जगह बनती। सरफराज अहमद की जो टीम में आने की खबर थी वो बहुत दिनों से चल रही थी, इसका मतलब आपने पहले फैसला कर लिया था ना। इसका मतलब वो तो ये है कि हर मैच में ही सरफराज को खिलाया जा रहा होता है, कहीं ना कहीं से खबर आ रही थी, इसकी खबर चल रही थी, खबर चल रही थी को ड्रॉप कर देंगे, सरफराज को इन कर देंगे। नहीं, देखिए वो पहले मैच से पहले खबर आई थी, जो वनडे सीरीज का पहला मैच था उससे पहले खबर आई थी कि सरफराज अहमद को खिलाने का फैसला हो गया। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था, उस टाइम भी नहीं लग रहा था कि सरफराज को खिलाएंगे। इवन के कल तक, यानी कि जो तीसरा वनडे था उससे एक दिन पहले तक मुझे श्योर नहीं था कि सरफराज खेलेगा। मुझे तो सरफराज अहमद के खेलने की वजह से आज मुझे रिजवान प्रेशर में नजर लगा। हाँ, रिजवान ने डॉट बॉल भी खेली। बैटिंग जिस तरह से वो करने आए थे
उस वक्त उसके फेस को आपने देखा था कितना वो, और उसके बरक्स अगर सरफराज का फेस आपको याद हो उस वक्त, सरफराज आके बड़े इत्मीनान से उसने बैटिंग का आगाज़ किया। हाँ, उसने चौके मारे, बहुत अच्छे चौके उसने, जिसमें रिजवान आउट हुआ है, स्वीप करते हुए स्टंप हुआ, उसी तरह उसने स्वीप करते हुए चौका मारा था। तो बड़ा अच्छा, खैर ये तो चीज़ें चलती रहती हैं पाकिस्तान में। सही। चले अब देखते हैं कि वनडे सीरीज़ तो जीत ली, T20 सीरीज़ का क्या बनता है और किस तरह से, क्योंकि T20 में भी साउथ अफ्रीका को उन 5 खिलाड़ियों की खिदमत तो हासिल नहीं है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान उसका कितना फ़ायदा उठाता है और साउथ अफ्रीका की टीम किस तरह से रिकवर करती है, क्योंकि उन 5 खिलाड़ियों के प्लस वेंडर डुसिन जो कि अनफिट हो गए थे, अब T20 में वो अवेलेबल होंगे या नहीं, लेकिन इतने खिलाड़ियों के एकदम चले जाने के बावजूद साउथ अफ्रीका अच्छी फाइट की 292 जो है और आखिर तक वो लेकर गए। तो अच्छी फाइट की साउथ अफ्रीका ने, और एक मौके पर तो लग ये रहा था कि मैच साउथ अफ्रीका जीत सकता है, जब फिलक वायो और काइल क्या नाम है, नाम मुझे भी याद नहीं, काइल वेरिन, हाँ काइल वेरिन, तो वो दोनों जब बैटिंग कर रहे थे तो उनकी अच्छी पार्टनरशिप लगी और उसके बाद ऐसा लग रहा था उस मौके पर कि साउथ अफ्रीका की टीम ये मैच जीत भी सकती है, लेकिन उनके आउट होने के बाद फिर पाकिस्तान वापस आया मैच में और पाकिस्तान ने तीसरा वनडे और सीरीज जीती। तो कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान टीम, और देखते हैं कि T20 सीरीज़ में क्या होता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।